अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आज बात करेंगे अपनी स्टोरी की, जो पाकिस्तान से लिबिया और लिबिया से इटली, इटली से स्वीडन, ठीक है ना। तो बात ख़त्म हुई थी हमारी कि जैसे मैं वकील के पास गया और वकील ने इंट्रोडक्शन किया अपना, यानी कि तारफ़ करवाया और हमारा उसने इंटरव्यू लिया। उसमें उसने पूछा कि आप पाकिस्तान से क्यों आए हैं, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों असल बात यही है, किसी भी दोस्त अगर कोई भी दोस्त यानी कि पाकिस्तान से या यूरोप किसी भी कंट्री में आता है ना, तो उसको पेपर कैसे मिलते हैं और उसकी असल वजह क्या होती है। तो जो वकील या कोई भी इमिग्रेशन का आदमी आपसे इंटरव्यू लेगा ना, तो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या कहना है, क्या क्या नहीं कहना। मैंने अभी तक यूट्यूब पे या और भी कभी किसी से ये नहीं सुना कि किसी ने पूरी बात बताई हो। तो इसलिए दोस्तों आपको आज शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ख़ास वीडियो है आप लोगों के लिए। आप लोग सुनो इसको और शेयर करो, लाइक करो, ये आपको फ़ायदा देगी। बात इतनी है कि जब आपसे इमिग्रेशन में पूछा जाएगा ना कि भाई आप पाकिस्तान से क्यों आए हैं, या इंडिया से क्यों आए हैं, या बांग्लादेश से क्यों आए हैं, तो आप लोग वहाँ पे यही बोलोगे जी हमें पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, हमारी जान को ख़तरा है, या हमारा कारोबार नहीं है, या मैं वहाँ पे हमारे हालात ठीक नहीं है, भूखा है, घर बार नहीं है, या मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, या मैं बीमार हूँ, मुझे कोई बीमारी है, मैं इसलिए आया हूँ। यानी कि जो भी आपकी स्टोरी होगी आप उनको बताओगे, लेकिन वो स्टोरी सुनने के बावजूद आपसे प्रूफ मांगेंगे, उसके सबूत मांगेंगे कि अगर आपकी जान को ख़तरा है तो किस वजह से है। आप ज़्यादातर लोग जो हमारे पाकिस्तानी जितने भी हमारे हैं वो ज़्यादातर कहते हैं जी हमारी दुश्मनी थी। तो दुश्मनी का इतना रीज़न नहीं सामने लाते। फिर उसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे कि कहते हैं कि हम लोग शिया हैं, अहले तशीह हैं। कोई बोलता है जी हम अहले तशीह हैं इस वजह से, कोई बोलता है कि हम क्रिश्चियन हैं इस वजह से, कोई बोलता है कि हम मरज़ई हैं, अहमदी हैं इस वजह से। इन वजह से ज़्यादा पेपर मिलते हैं, लेकिन दुश्मनी की वजह से भी मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई है कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे मुल्क में काम नहीं है, मैं भूखा मर रहा था, मेरे पास कोई हुनर नहीं था, तो इसलिए मैं कैसे भी करके आपकी कंट्री में आ गया हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई काम कर लूँगा और मैं 4 पैसे कमा सकूँगा। ये भी लोग बोलते हैं। लेकिन बात बताने की ये है कि भाई मेरे अगर आप लोगों ने डंकी लगा ली है या डंकी लग गई है या लगाने वाले हैं, बेहतर सबसे ये है कि भाई आप लोग ये काम मत करो। दूसरी बात, अगर आप इस वक्त रास्ते में हैं, जो दोस्त इस वक्त डंकी पे निकले हुए हैं, कईयों के पास मोबाइल होता है वो सुन लेते हैं, तो उन लोगों का हल यही है कि भाई मेरे आप लोगों एक अपनी स्टोरी बना लो, स्टोरी याद कर लो। जो आपकी रियल स्टोरी है उसको आप अच्छे तरीके से याद करो। उसके लिए आप लोगों से वो पासपोर्ट भी मांग सकते हैं, अगर पासपोर्ट नहीं है तो शनाख्ती कार्ड भी मांग सकते हैं, आईडी कार्ड। अगर वो आईडी कार्ड नहीं है तो आपका पूरा वो डाटे की यानी कि इंक्वायरी कर सकते हैं कि आप सच में पाकिस्तान के हैं, यानी कि किसी भी देश के अगर होंगे तो वो उसी कंट्री से इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद अगर आपका पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी आपकी दुश्मनी चल रही है तो उसके अलावा वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपकी दुश्मनी है या आपकी जान को, फॉर एग्जांपल आपकी जान को ख़तरा है, तो वो किस लिहाज से है, आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिस वजह से आपकी जान को ख़तरा है। तो हम लोग आपको किस वजह से यहाँ पे रखें या आपको किस वजह से डॉक्यूमेंट दें। जितने भी हमारे पाकिस्तानी या कोई भी है वो सबसे पहले ये बात तो बोल देते हैं ना कि भाई मेरी जान को ख़तरा है तो मैं ऐसे ऐसे वहाँ से भागा, ऐसे ऐसे मैंने पैसे जमा किए, ऐसे ट्रेन से, ऐसे पैदल, ऐसे तुर्की, फिर इटली, फिर यूनान, ये ऐसे ऐसे सारी स्टोरी सुनाते हैं। उसके बाद वो अपने सबूत नहीं बना सकते, और जब सबूत नहीं बनते तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट जब होते हैं तो उसके बाद फिर उनको साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग जाते हैं जब उनका दूसरा इंटरव्यू आता है। यानी कि ये सब कुछ इंटरव्यू में बताना होता है। तो जाते ही इंटरव्यू नहीं होता, तकरीबन कई लोगों का ऐसे होता है कि 24 घंटे बाद भी देखा कि इंटरव्यू आया, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका 2-2 महीने, 6-6 महीने, साल बाद भी इंटरव्यू आया। आप लोगों को आगाह इसलिए कर रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ स्टोरी में कि भाई मेरे आप लोगों को इन बातों का पता होना चाहिए कि यार हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जिस वजह से हम लोग यूरोप जा रहे हैं, वहाँ जाके काम करना है, सब कुछ करना है, तो वो काम करने के लिए आपके पास कुछ तो ऐसा पेपर होना चाहिए ना उस कंट्री का। अगर आप इटली में आए तो इटली का होना चाहिए, जिसको परमेसो सोजोर्नो बोलते हैं, 6 महीने की या काम वाली। कुछ लोग उसको येलो और पीली भी कहते हैं। अगर आप स्वीडन में आए वहाँ पे LMA कार्ड होता है, वो तो होना चाहिए। उसकी बेस पे आपको यानी कि काम मिलेगा, या टैक्स नंबर होता है, यानी कि ऐसे
किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप हमारी कंट्री में क्यों आए हो, क्या वजह है। उस वजह की बेस पे आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट देंगे, चाहे वो आपको 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद दें, लेकिन आप लोगों की वजह ठीक होनी चाहिए, उसके प्रूफ होने चाहिए, पूरी डिटेल होनी चाहिए। फिर उसके बावजूद वो आपसे बार बार पूछ सकते हैं कि भाई फलां दिन में आपने बताया था कि फलां उस दिन में ये हुआ था, तो आज, यानी कि आपकी स्टोरी को वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे भी करके आप लोग अपनी स्टोरी ठीक रखना। अभी दोस्तों ये बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अगर मेरी स्टोरी किसी को अच्छी लगी हो तो भाई वो कमेंट्स करके पूछ सकता है। भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपनी दुआ में याद रखें। अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसी ने इस बारे में कि पेपर कैसे बनते हैं, उसके लिए स्टोरी क्या चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है भाई, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।